हेलो फ्रेंड, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें जानना है, जिसमें है सबसे पहला, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो बटा के रूप में रहे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/3, 2/5, 2/4, इसी तरह से और भी हो सकता है 1/5, उसको परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में न रहे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो बटा के रूप में रहेगा उसको परिमेय संख्या, जो बटा के रूप में न रहेगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 3/1 भी रहेगा वो अपरिमेय रहेगा। √3, √2 ये अपरिमेय संख्या है। अगला, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मेल हो, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, सबको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1/√3 या √3, ये सब वास्तविक संख्या है। अगला पॉइंट है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कोई भी जो मैथ का सॉल्यूशन उसको हल करने के लिए एक चरणबद्ध तरीका है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। अगला पॉइंट है, यूक्लिड एल्गोरिदम किसे कहते हैं। दो धन पूर्णांक के महत्तम के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका को यूक्लिड एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे जिसमें हमको जानना है क्या, इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य को बोलते हैं ए, भाजक को बोलते हैं बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यानी इसको ये बोलते हैं, भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बोलते हैं। जिसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन होना चाहिए जहां 0 बड़ा और बराबर होना चाहिए आर के और आर से बड़ा होना चाहिए बी, ये कंडीशन होता है। तो यही एल्गोरिदम फार्मूला है। इस पे कुछ टॉपिक के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मस ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 867 और 255, यानी 887 और 255। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिडियन जो क्वेश्चन में है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम द्वारा हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर इज ग्रेटर देन बी। यानी 0 बड़ा और बराबर होना चाहिए आर के, आर से बड़ा होना चाहिए बी का जो मान आएगा 100। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है यानी ये भाज्य है, इसको बोलते हैं, बड़ा वाला को पहले लेकर चलेंगे। तो 867 इजकल टू ये 255 है, तो इसको करना क्या है, साइड में डिवाइडेशन देना है। तो यहाँ पे हम बॉक्स में कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है, 255 में 867 से भाग लगा देते हैं, 2 दूना 4, 1 मिनट इसको लगाते हैं। तो लगाते हैं 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगाएंगे तो आएगा 675, इसका शेषफल आएगा 102। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितना बार में लगाएं, 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस जो शेषफल आएगा वो प्लस हो जाता है
102 यानी होता है इसका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तब भाजक हो गया ये, भागफल सॉरी भाजक हो गया ये, भागफल होगा ये, शेषफल हो गया ये। तो ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ पर फिर लिख देंगे पुनः, पुनः यानी हो गया इसी प्रकार से हो गया। तो ये जो सबसे बड़ा वाला है ये आगे लिखा जाएगा, यानी 255 इजकल टू, अब 255 को इससे भाग लगाएंगे यानी 255 में। तो 102 दूना 204, 2 बार में लगाएंगे, 2 0 4 1 5 हो गया, यानी 2 बार में लगाएं यानी 102। ये जो शेषफल आता है वो यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला शेषफल यहाँ लिखा जाएगा। 102 गुना 2 कितना बार में लगाएं, 2 बार में, प्लस शेषफल कितना बचा 51 हो गया। अब देखिए फिर ये बच गया, सॉरी ये बचा शेषफल, शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा करना चाहिए, नहीं कटे तो ये वाला पहले लिखाएगा यानी हुए 102 यानी 102 इजकल टू 51 में अब कितना से करेंगे, 51 में 102 करेंगे यानी 2 बार कर जाएगा। तो लिख देंगे 51 इंटू 2 प्लस शेषफल कितना आया 0। तो जब यहाँ पर मान 0 आ जाए तब ये मेरा मान सही हो जाएगा, यानी इसका मस हो जाएगा, इसलिए मस इजकल टू 51, यही मेरा आंसर हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है 4365 और 72450 का मसा ज्ञात करें। तो इसमें भी लिखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम द्वारा, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर इज ग्रेटर देन बी। तो सबसे ऐसा रहे, इसमें भी वही निकालना है यूक्लिडियन द्वारा। तो इसमें भी जो बड़ा है वो पहले लिखाएगा, यानी 72750 इजकल टू 4365। अब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो 16 बार में लगेगा, लगाइएगा 16 बार में लगेगा, और शेषफल बचेगा 26 10। फिर क्या लिखना है, ये बड़ा वाला को यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिख देना है पुनः, बड़ा वाला को लिखना है ऐसे, क्योंकि ये फार्मूला का पुनः का मतलब है फिर यही फार्मूला पे जा रहे हैं। तो यहाँ शेषफल है वो यहाँ लिख देंगे 26 10 गुना, अब कितना बार में लगाएंगे 1 बार में लगाइएगा, 1 बार में लगाइएगा तो शेषफल आएगा 1755। फिर क्या लिखाएगा, तब तक लगाते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, तथा बड़ा वाला यहाँ आएगा 2610 इजकल टू ये 1755 यहाँ आ जाएगा। 1755 में भी 1 से लगाना है तो शेषफल आएगा 855। फिर ये बड़ा वाला एवं लिख देंगे यहाँ 1755 इजकल टू 855 गुना 2 बार में लगाएंगे तो 45 मेरा शेषफल आएगा। अब यहाँ 855 को यहाँ फिर लिख देंगे इजकल टू यहाँ, अब 45 में 19 बार से लगाइएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 19 × 5 = 45, 19 चौक 76, 76 और 4 19, 19 × 3 = 57, 19 चौक 76 855। यहाँ लगाएंगे 45 में 19 से करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक का है इसलिए पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ आपका शेषफल आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाए अतः यहाँ हो जाएगा मस इजकल टू ये वाला आएगा जो यहाँ पर बच रहा है वो, क्योंकि ये भाज्य बराबर भाजक जो होता है वही मेरा मस होता है, यानी 45 मेरा मस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं 19 × 5 = 95 होता है, तो 19 × 5 = 95 की 5 हाथ में रहा 9, 19 चौक 76 और 9 76 9 9 6 15 50, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए मेरा मसा ये आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा
और अगर इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा।